पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पवित्र महीने में किए गए जप, तप, दान, व्रत और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें भी 30 दीपदान का महत्व बहुत ही अद्भुत माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे अधिक मास में प्रतिदिन दीपदान करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 30 दीपदान का महत्व। पुराणों में कहा गया है कि दीपक केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि यह ज्ञान, भक्ति, सकारात्मकता और ईश्वर कृपा का प्रतीक भी है। जब भक्त श्रद्धा से भगवान के सामने दीप जलाता है, तब वह अपने भीतर के अज्ञान और पापों को भी दूर करने की प्रार्थना करता है। अधिक मास में 30 दिन होते हैं, इसलिए कई भक्त पूरे महीने प्रतिदिन एक दीपक जलाते हैं या 30 दीपक एक साथ भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। इसे 30 दीपदान कहा जाता है। मान्यता है कि 30 दीपदान करने से पितरों को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, मन की अशांति समाप्त होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। दीपदान क्यों किया जाता है? दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अग्नि को देवताओं तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने वाला माध्यम माना गया है। जब कोई भक्त घी या तेल का दीपक जलाता है, तो उसका अर्थ होता है कि वह अपने जीवन का अंधकार भगवान के प्रकाश से दूर करना चाहता है। अधिक मास में दीपदान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में शांति आती है, पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है, घर में देवी देवताओं का वास माना जाता है। 30 दीपदान करने की विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के सामने आसन लगाएं। एक थाली में 30 दीपक रखें। दीपकों में घी या तिल का तेल डालें। रुई की बत्ती लगाएं। भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलें। श्रद्धा और भक्ति से दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी अंधकार दूर करें और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। 30 दीपदान की कथा। पुराने समय में एक गरीब वृद्ध महिला थी। वह बहुत निर्धन थी। वह बहुत निर्धन थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु में उसकी अटूट श्रद्धा थी। जब अधिक मास आया, तब गांव के लोग बड़े-बड़े दान कर रहे थे। कोई सोना दान कर रहा था, कोई वस्त्र, तो कोई भोजन। वृद्ध महिला दुखी होकर सोचने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भगवान को क्या अर्पित करूं? एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, माता, भगवान को धन नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। तुम केवल दीपदान करो। उस वृद्धा ने थोड़ा सा तेल बचाया और प्रतिदिन एक दीपक जलाने लगी। पूरे अधिक मास में उसने 30 दीपदान किए। वह रोज भगवान से कहती, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल यह छोटा सा दीप स्वीकार करें। अधिक मास समाप्त होने पर एक चमत्कार हुआ। उसके घर में धीरे धीरे सुख आने लगा। वर्षों पुरानी बीमारी दूर हो गई। घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। एक रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, माता, तुम्हारे 30 दीपदान ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दीपदान भी हजारों बड़े दानों से श्रेष्ठ होता है। उस दिन से गांव में 30 दीपदान की परंपरा शुरू हो गई। दीपदान में कौन सा तेल श्रेष्ठ माना जाता है? घी का दीपक सबसे शुभ। तिल के तेल का दीपक
पापों का नाश करने वाला। सरसों तेल, नकारात्मकता दूर करने वाला। दीपदान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दीपक श्रद्धा से जलाएं। क्रोध और अपशब्दों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें। भगवान का नाम जपें। गरीबों को दान दें। तुलसी पूजा अवश्य करें। अधिक मास में कौन कौन से मंत्र बोलें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम विष्णवे नमः। 30 दीपदान का आध्यात्मिक अर्थ। 30 दीप केवल मिट्टी के दीपक नहीं हैं। ये हमारे जीवन के 30 प्रकार के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माने जाते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिंता। जब भक्त दीप जलाता है तो वह भगवान से अपने मन को प्रकाशित करने की प्रार्थना करता है। निष्कर्ष: अधिक मास में 30 दीपदान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक है। भगवान को बड़े दान से अधिक सच्चे मन की भक्ति प्रिय होती है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से छोटा सा दीप भी जलाता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए अधिक मास में श्रद्धा से दीपदान करें, भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन को भक्ति के प्रकाश से भर दें।